हरिओम नमस्कार। मेरे और एक वीडियो में सबको सुस्वागतम। तो आज है हमारा 18 नवंबर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, नेचुरोपैथी डे। तो आप सभी को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर। तो हमको पता भी नहीं होता है, हमारे बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि प्राकृतिक चिकित्सा भी होता है। प्राकृतिक के जरिए, चिकित्सा के जरिए भी हम स्वस्थ हेल्दी जीवन यापन कर सकते हैं। बिना मेडिसिन लिए, बिना डॉक्टर के पास जाए हम हैप्पी रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है प्राकृतिक चिकित्सा भी एक प्रकार का चिकित्सक है। तो चलो इस पर हम आलोचना करते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांत होते हैं। जो भी प्राकृतिक चिकित्सा को जानता है या फिर थेरापिस्ट है या फिर पढ़ रहा है, सीख रहा है, तो उसको पता होता है और उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांतों। जिस 10 सिद्धांतों के जरिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं या फिर थेरेपी देते हैं, किसी भी रोगी को हम चिकित्सा करते हैं। तो पहला सिद्धांत के बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा के प्रथम पहला सिद्धांत ये है कि सभी रोग एक है, इसका कारण एक है और इसका उपचार एक ही है। ये प्रथम सिद्धांत है। तो क्या है? सभी रोग एक है, उसका कारण एक है और उसका मेडिसिन या उपचार एक ही है। तो वो एक चीज़ क्या है जिसके जरिए हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं या फिर बीमार ठीक हो जाता है? तो सभी बीमार एक है, मतलब प्राकृतिक चिकित्सा में ये पहला सिद्धांत है। तो जितने भी हमारे शरीर पे बीमार आता है उसका मेन रीज़न प्राकृतिक चिकित्सा में माना गया है टॉक्सिन, जहरीला पदार्थ, विषाक्त पदार्थ जो भी हमारे शरीर के अंदर जमा होता है या फिर रह जाता है, अंदर रह जाता है, उसको टॉक्सिन या जहरीला पदार्थ माना गया है। सभी कारण एक है। तो इसका हम बीमार होने का कारण एक ही है, वो टॉक्सिन है, ठीक है। और उसका उपचार एक ही है। इसका मतलब जो भी हम चिकित्सा करेंगे उसका उपचार एक ही है। तो प्राकृतिक सिद्धांतों में ये सिद्धांत बहुत अहम भूमिका होता है और इसका उपचार एक ही है, कारण भी एक है टॉक्सिन, बीमार भी एक है टॉक्सिन और इसका उपचार भी एक है टॉक्सिन, ठीक है। जहरीला पदार्थों को निष्कासन, मतलब हमारे शरीर से उसको निकाल फेंकना, पूरा जड़ से निकाल फेंकना, तभी हम स्वस्थ और हेल्दी रहते हैं। हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन जमा होता है उसको हम प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए हम शरीर से एकदम बाहर निकाल देते हैं और उसको बिना मेडिसिन दिए ही। तो चलो हम आलोचना करते हैं आज उसको कैसे किया जाता है या फिर प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, इस विषय में हम थोड़ा सा नज़र फेराते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा हम सभी को पता है, हमारा भौतिक शरीर, हमारा जो ये शरीर हम भगवान ने दिया हुआ है, ये हमारे 5 भूतों से बना हुआ है। सभी को पता है, वायु, पानी, माटी, आकाश और शून्य, ये 5 तत्वों से हमारे मानव शरीर बना हुआ है। तो इस 5 तत्वों के जरिए बना हुआ है। तो ये 5 तत्वों से ही हम चिकित्सा करते हैं। वायु, पानी, माटी, आकाश, इस 5 तत्वों से ही हम चिकित्सा करते हैं। तो वायु चिकित्सा बोले से, तो वायु से हम कैसे चिकित्सा करते हैं बिना मेडिसिन दिए हुए? तो देखो, वायु चिकित्सा में ये हमारा आ जाता है प्राणायाम, जो हम लोग जैसे कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये सब प्राणायाम है। तो इसके जरिए हम चिकित्सा करते हैं। और भी बहुत सारा वायु से द्वारा चिकित्सा होता है। जल चिकित्सा, पानी के जरिए चिकित्सा, तो ये प्राकृतिक का ही दान है। इसमें ना ही कुछ मेडिसिन लगता है, ना पैसा देके खरीदना पड़ता है। हम जब भी प्राणायाम करते हैं स्वस्थ वायु में, स्वस्थ परिवेश में, तो हमारे स्वच्छ हवा जो अंदर जाता है और बाहर निकलता है, इससे हमारा शरीर के चारों ओर स्वस्थ वायु मिलता है। तो हमारा शरीर ऐसे ही हेल्दी रहता है। जल चिकित्सा में आता है हमारा बहुत सारे हैं, और जैसे गर्म पानी सेक देना, ठंडे पानी का सेक देना, और भी है हमारा कुंजल क्रिया, संच प्रक्षालन, ये सब हमारे जल चिकित्सा में आता है। इसके बाद अग्नि चिकित्सा, अग्निकर्म सुना ही होगा, हमारे आयुर्वेदा में भी है अग्निकर्म। और बहुत सारे हैं अग्निकर्म, जैसे सूर्य स्नान,
मतलब सूर्य के ताप में बैठना, विटामिन डी लेना, ये हमें प्राकृतिक के जरिए मिलता है। इसी तरह से हमारा और भी है, आकाश चिकित्सा है या मिट्टी के द्वारा चिकित्सा है। तो हम घर पे ही बिना डॉक्टर के पास जाए, बिना मेडिसिन लिए हम जो चिकित्सा करते हैं प्राकृतिक, हमारे शरीर प्राकृतिक के जरिए बना हुआ है, वायु पानी माटी, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। तो इस 5 तत्वों के जरिए हम हमारे शरीर को चिकित्सा कर सकते हैं। जिस भी तत्वों का कमी होता है उस तत्वों से हम चिकित्सा लेके अपने जीवन में हैं। तो हमें इसको सीखना चाहिए, हमें इसको खुद पर अप्लाई करना चाहिए। हमारे गांव में, समाज में, शहर में, कहीं भी हम जैसे हो, हम इसको अपना सकते हैं। ये प्राकृतिक है और प्राकृतिक में ही के जरिए हेल्दी और हैप्पी रहने के लिए हमें प्राकृतिक का नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे हमें रात को जल्दी सोना है, जल्दी खाना है, सुबह जल्दी उठना है। हम लोग देखते हैं कि हमारे चारों ओर जितने भी चिड़िया होते, जानवर होते, उनको लगभग कम से कम बीमार होते, वो लोग कम ही बीमार होते। हमारे मनुष्य, हमारे इंसान के तुलना में वो लोग बहुत कम बीमार होते, क्योंकि वो लोग प्रकृति के खिलाफ नहीं जाते। वो लोग रात भर डीजे बजा के या फिर डांस गान ऐसे नहीं करते हैं, मोबाइल छेड़ते, टीवी ऐसे नहीं देखते। वो लोग प्रकृति के जो भी नियम है उनको पालन करते, बहुत अच्छे से पालन करते, इसलिए शायद वो लोग बीमार इतना नहीं पड़ते हैं। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे आज से कि हम लोग प्राकृतिक के जरिए, प्राकृतिक के नियमों को पालन करते हुए, प्राकृतिक चिकित्सा घर पे करते हुए हम लोग हेल्दी और हैप्पी रहें अपने अपने लाइफ में। हैप्पी प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।